डर लगता है पवन जी से? डर बस इससे लगता है कि जब वो नॉर्मल रहते हैं, जब अच्छा। टेक में नहीं रहते हैं ना, अच्छा। जब बैठे रहते हैं बात करते हैं तो डर लगता है कहीं कुछ गलती अच्छा। से एक्स्ट्रा बोल दिया ना तो फिर तो सुना देंगे, झाड़ देंगे, हाँ। बहुत भाई लो तू। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मतलब उनको ये रहता था कि मतलब 5 मिनट का टाइम उनके पास नहीं रहता था कि कभी बैठ के वो बात भी कर ले किसी से। खूबी इनकी तो हर चीज खूबी है ना, जैसे चलते हैं, जैसे बोलते हैं, और सबसे बड़ी जो खूबी है वो इनका गला है, आवाज है। उसमें एक्चुअली खेसारी सर का डबल रोल है, तो जो सेकंड रोल है उसमें मैं उनकी पार्टनर ऐसे पार्टनर प्ले करती हूँ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन तब भी सेकंड है। उस मूवी के किसी गाने पे मैंने रील बनाया था, तो उन्होंने पवन सर को फॉरवर्ड कर दिया, वो रील अच्छी बनी थी। अच्छा, मान लेंगे। पहली बार आस्था को प्यार कब हुआ था? कभी भी नाम नहीं पूछूंगा। मुझे क्लास 9th में हुआ था। ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? मुझे काम तो करना है रणवीर सिंह के साथ। अब भाई उनके कपड़े पे ही तो दीपिका पादुकोण जैसी लड़की फिदा है, तो फिर आप और हम कौन होते हैं? अभी तो कोई एल्बम का भी अभी नहीं आता है। क्योंकि कितनी सच्ची हीरोइन है यार। वैसे कहते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं जी, बट आप तो लखनऊ में नहीं भी रहेंगी तो भी मुस्कुराएंगी, क्योंकि इतना बढ़िया डेब्यू जो हो रहा है आपका। सही कहा? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो पवन सिंह के साथ डेब्यू, जी, क्या दिमाग में चल रहा है कि मतलब अब तो अगली माधुरी दीक्षित मैं ही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा तो होना चाहिए। ऐसा हो तो अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में यही चल रहा है कि जिस विश्वास से मुझे लिया गया है मूवी में, क्योंकि पहली मूवी, वो भी इतने बड़े स्टार के साथ, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, तो एक होता है ना, बहुत लोगों ने ट्रस्ट किया होगा, तो मेरा बस अभी कोशिश यही है कि उन लोग के विश्वास पे अमल करूं। तो अभी तो इसी में लगी हूँ, अगला क्या होगा वो तो देखा वो जाएगा। देखो। डर लगता है पवन जी से? हाँ, थोड़ा बहुत। झूठ नहीं बोल सकती आप इस मामले में। किस मामले में डर लगता है कि अरे टेक ले लूंगी, सीनियर एक्टर है, नाराज हो जाएंगे, या फिर नहीं, इन सब चीजों में उनका वो नहीं है। इन सब चीजों में तो बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। बहुत जगह वो संभालते भी हैं, एक्सप्रेशन कैसे देना है, और डांस में भी वो बहुत हैंडल करते हैं, बहुत ज्यादा हैंडल करते हैं। डर बस इससे लगता है कि जब वो नॉर्मल रहते हैं, जब अच्छा। टेक में नहीं रहते हैं ना, अच्छा। जब बैठे रहते हैं बात करते हैं, तो डर लगता है कहीं कुछ गलती अच्छा। से एक्स्ट्रा बोल दिया ना तो फिर तो सुना देंगे, झाड़ देंगे, बहुत भाई लो तू। ऐसे टेक में नहीं। अच्छा, अब कितने दिन आपने शूट कर लिया उनके साथ? मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे 26 तारीख का आई हूँ, और आज है 14 तारीख ना, तो आप लगभग 15-20 दिन हो गए। तो सबसे बड़ी खूबी आपको क्या लगी? क्योंकि हम इन एक्टर्स के बारे में बहुत सुनते हैं, आप भी बचपन से सुन रही होंगी कि, बट इनके साथ काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो क्या लगता है सबसे बड़ी खूबी क्या है जो पब्लिक पागल है एकदम इनके पीछे? खूबी इनकी तो हर चीज खूबी है ना, जैसे चलते हैं, जैसे बोलते हैं, और सबसे बड़ी जो खूबी है वो इनका गला है, आवाज है, तो उसी के लिए लोग पागल हैं, और बाकी तो ये जो कहते हैं लोग उसके लिए पागल हो जाते हैं। कभी आपने रिक्वेस्ट की गाना वाना सुना दीजिए? नहीं। कैसे क्रू में लोग रिक्वेस्ट करते हैं? जैसे हमें तो मिले इंटरव्यू के लिए, हम तो बोल ही देते हैं, अरे सर जरा गा दीजिए थोड़ा सा, फिर वो नहीं, तो ऐसे क्रू व्रू में नहीं होता है कि सर सुना दीजिए कुछ ऐसा, डर के मारे? हम तो किस गाना सुनाए बदे बैठे लगे। अच्छा, तेरे से एक्टिंग करवाता हूं। वो लोग महफिल अपनी उन लोग की बैठती है जब, तो वो लोग गाते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक सुन लेते हैं, अच्छा लगता है। और सर तो हमेशा ही गुनगुनाते रहते हैं, तो वो चीजें क्या होता है ना, वो बहुत भाग्य से मिलती है कि सर आपके सामने लाइव गाएं। बिल्कुल। तो वो ऑटोमेटिक मिल जाती है जब मिलना होता है। तो मैंने सुना है उनको लाइव, सुना है। हाँ, मैंने भी सुना। मतलब हमने तो एक शो किया था उनके साथ, तो मतलब उस वक्त हमको भोजपुरी कुछ समझ में आती नहीं थी, बट इतना पता था कि वो जो भी गा रहे थे, हम सब नाच रहे थे। अच्छा। मतलब कोई बिहारी हो या कोई पंजाबी हो या कोई साउथ का हो, सब नाच रहे थे। किसी को कोई बोल समझ में नहीं आ रहे थे, बस वो गा रहे थे और हम नाच रहे थे। अच्छा, ये बताइए आपको बचपन से हीरोइन ही बनना था या कुछ और बनना था? नहीं, बचपन से हीरोइन तो नहीं बनना था। बनना तो मेरे को ऐसा जो होता है गवर्नमेंट लाइन में ही जाना था, क्योंकि पूरी फैमिली उसी में थी ना। कोई फैमिली में अभी तक ऐसा भी नहीं कि कोई एक्टिंग भी करता हो, कोई बहुत बढ़िया डांसर भी हो, तो ऐसा कुछ स्कोप ही नहीं था। लेकिन एक होता है ना जो चुल मची रहती है डांस की, एक्टिंग की, तो फिर उसके बाद जो नए नए प्लेटफॉर्म आने लगे, जैसे टिकटॉक आया, रील्स आए, तो ये सब जो चुल होती है उसको पूरा करते हैं। चुल। चुल बहुत सही वर्ड है, एक्चुअली होती चुल ही है वो। फिर मुझे वहीं से मौका मिल गया इस इंडस्ट्री में। ओके, तो इससे पहले भी आपने एक फिल्म की है खेसारी लाल के साथ? खेसारी जी के साथ। वो उसमें क्या रोल था? उसमें आई थिंक उसमें मेरा सेकंड लीड था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसमें, जो खेसारी सर का, उसमें एक्चुअली खेसारी सर का डबल रोल है।
तो जो सेकंड रोल है उसमें मैं उनकी पार्टनर एज अ पार्टनर प्ले करती हूँ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन तब भी सेकंड है। उस फिल्म का नाम क्या था? गॉडफादर। गॉडफादर। तो भैया सेकंड लीड इन्होंने किया है, लेकिन डेब्यू इसी फिल्म से हो रहा है। इनके प्रोड्यूसर निशांत ने जो है बहुत 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 बोल्ड और अंडरलाइन करके कह दिया है, देखो डेब्यू यहीं से हो रहा है चाहे कुछ भी हो। तो टिकटॉक विकटॉक तो आपने चलो शुरू कर दिया, बट पहली फिल्म कैसे मिली फिर? पहली फिल्म एक्चुअली मैंने पहले फिल्म ही नहीं किया था, पहले मैंने एल्बम में किया था काम। पहला चांस जो है वो कहाँ से मिला? एल्बम में वो पवन सर का ही था। अच्छा। पहला एल्बम मेरा पवन सर का ही था। एक्चुअली मुझ पे जो सबसे पहले किसी ने विश्वास किया था वो थी अम्रपाली मैम। ओके। मैं उनका हमेशा जिक्र करती रहती हूँ, वो भी मुझे बहुत मान देती हैं, सम्मान देती हैं, हर किसी से मेरा नाम लेती हैं। तो उन जो पहला विश्वास आया था वो उनके साइड से आया था कि आस्था तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, कर सकती हो बाबू, इस इंडस्ट्री में काम करना होगा तो करना। उन्होंने एक डायरेक्टर से भी बात करवाई, इश्तियाक सिंह बंटी सर हैं, तो उनसे बात करवाई। उनकी एक मूवी थी जो पवन सर जिसमें रोल प्ले किए थे, तो उस मूवी के किसी गाने पे मैंने रील बनाया था, तो उन्होंने पवन सर को फॉरवर्ड कर दिया। वो रील अच्छी बनी थी तो उन्होंने पवन सर को फॉरवर्ड कर दिया था। और उस समय बाय द चांस मेरा गुड लक था, बहुत ही गुड लक था कि उस समय सर को एक मॉडल चाहिए थी, फ्रेश मॉडल चाहिए थी उनके छठ के गाने के सैड सॉन्ग के लिए। तो मुझे वहां से मौका मतलब रील बनाने की जो चुल है मुझे वो कहीं ना कहीं आपको चमका गई। हाँ, वो चमका यही कहा। गई। तो भैया ऐसा है, रील वील बनाने में ऐसा नहीं है कि टाइम ही वेस्ट किया जाता है, रील बनाने से फिल्म भी मिल जाती है। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाकू थी आप बचपन में या? पढ़ाकू तो नहीं थे, लेकिन हाँ एवरेज स्टूडेंट थे। ऐसा नहीं कहेंगे बहुत तीर मारते थे, वो वाला नहीं था। 50-55 वाले? नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, ओके, तो ठीक ठाक थे। अच्छा, तो पिटते विटते थे? नहीं, पिटाई उठाई नहीं, टीचर से भी नहीं? और शरारते वरारते नहीं करते? नहीं नहीं, हम बहुत सीरियस अच्छे इंसान हैं। मतलब जो शरारते करते वो अच्छे इंसान नहीं होते? नहीं नहीं, इन सेंस की मतलब हम शरारत नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे भी नहीं करते हैं और स्कूल में भी नहीं करते थे, ऐसा कुछ वैसा वाला चुल नहीं था मेरा अंदर। अच्छा, तो जब पेरेंट्स को पता चला कि भाई पवन सिंह ने जो है आपको अप्रोच किया है एक गाने के लिए, तो क्या रिएक्शन था? मान गए एकदम पहले से? तो किसी को बिलीव ही नहीं हुआ। हाँ, झूठ बोल रही है। हाँ। नहीं नहीं, झूठ बोल रही है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पवन सर के साइड से कॉल आया हो। वो कॉल करेंगे, बे मजाक कर रही है, झूठ बोल रही है, अपने आप को माधुरी दीक्षित ऐसी बोला वालों ने। तो नहीं, एक्चुअली क्या होता है, रात में 8 बजे कॉल आई थी। उसी दिन रात में 8 बजे कॉल आई कि आप अयोध्या चले आइए, एल्बम करना है आपको पवन सर का। तो वो एक अचानक से नहीं होता कि और सीधे पवन सर का ही कॉल आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो तो किसी को बिलीव, यहाँ तक कि जब मैं पहुंच गई वहां पे, रात में निकली और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वहां रात में पहुंच गई, तो मम्मी पूछ रही है कि देख लू है ना पवन सिंह रहना ना। पवन सिंह पता चले पवन सिंह का डुप्लीकेट है कोई। हम के नहीं नहीं वही थे। अब विश्वास हो गया है कि उन्हें नहीं कॉल किया था। तो मान गए, मतलब उनको ये नहीं लगा कि बेटा पढ़ाई कर ले या कुछ? उनको भरोसा था कि ये सब कर लेगी, ये दोनों कर लेगी, और अभी तक मैं कर रही हूँ। अभी भी मैं बीएड स्टूडेंट हूँ और आज ही मैं सुबह 11 बजे के करीब गोरखपुर से आई हूँ अपना पेपर देने। हाँ, मुझे आज आके पता चला। मैंने कहा हीरोइन कहाँ है सेट पे? बोले पेपर देने गई है। किस चीज का पेपर दे रहे हो आप? बीएड का 4th सेमेस्टर का पेपर। बीएड का 4th सेमेस्टर, तो पढ़ाई पूरी करनी। हाँ, पढ़ाई। तो यार ये चीज सही है ना, ये आपने मम्मी पापा की भी मान ली कि देखो मैं पढ़ाई पूरी कर लेती हूँ, ताकि उनको भी ये ना लगे कि अरे फिल्म लाइन है, पता नहीं कल को कुछ होता है। मन में तरह-तरह के सवाल रहते हैं। प्लान बी रखना चाहिए, उससे ये कम रहता है। उससे जो है स्ट्रेस कम रहता है। तो शूटिंग जब आपने शुरू की, तो सबसे इंटरेस्टिंग वाकया आपके साथ शूटिंग के दौरान अब तक क्या हुआ है, जो कि मतलब याद रहेगा कि यार ऐसा कुछ हुआ था? कोई किस्सा पवन जी के साथ हो, प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ? मैं कह रही हूँ ना, मैं किसी को ज्यादा बोलती ही नहीं हूँ। अरे फिर भी मतलब डांट वाट पड़ी? नहीं, किसी से डांट वाट नहीं पड़ी। डांट वाट भी नहीं पड़ी? नहीं, किसी से नहीं। लोग जैसे कि समझाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन कोई डांटा नहीं अभी तक मुझे। जोर से किसी ने नहीं डांटा है। आराम से डांटा? आराम से डांटा। आस्था ऐसा वाला। आस्था, आस्थवा, ये वाला होता है। जोर से नहीं डांटा। अच्छा, जोर से नहीं डांटा। तो ये बताइए कि पवन सिंह के साथ जब आपने काम करना शुरू किया, जो पहली मुलाकात हुई उनसे, जब आप मिली थी गाने के लिए, वो मीटिंग कैसी रही थी? वो मीटिंग तो मतलब कि एक बहुत ही यादगार कह सकते हैं। और जैसा इंसान बोलता है ना, वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वो आराम से मिले, आराम से बात किया, फिर कहा ठीक है बेटा मिलते तो आराम से ही हैं, बहुत देर इंतजार करवाने के बाद मिलते हैं, है ना? वो तो करना पड़ेगा ना, ऐਵੇਂ ही थोड़ी ना पावर स्टार है भाई। तो कैसी रही आपकी पहली मुलाकात जो है? हाँ, तो वही है, इंतजार करवाते हैं तो वो मतलब क्या कहते हैं उसको,
वो बनता है, वो इंतजार करवाना बनता है। फिर उसके बाद जब आप उनसे मिलेंगे ना तो लगेगा कि हाँ सब भाई गिले चलो शिकवे ठीक दूर है, हो जाते हैं कि हाँ हाँ यार चलेगा, अब तो इतना मतलब इंतजार सुबह तो से, कर सकते हैं इनके इतना लिए। इंतजार तो कर हाँ, सकते हैं। तो फिर मिले उनसे और आराम से उन्होंने बात किया, समझाया। और वो पहला मेरा गाना था, उसके पहले मैंने कुछ ऐसा कैमरा का भी फेस ही नहीं किया था, तो बहुत आराम से मुझसे बात की, बहुत आराम से समझाई कैसे करना है वैसे करना है। तो मेरी जो फर्स्ट मीटिंग थी, जो मैंने लोगों से सुना था, उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी और आज तक बिल्कुल ऑपोजिट है। वो आज भी मुझे बहुत इज्जत से, प्यार से, सम्मान से बात करते हैं, लेकिन जो दुनिया से सुनने में आता है ना, वैसा कुछ भी अभी तक मैंने फेस नहीं किया। वैसे दुनिया मतलब क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में तो बहुत सी चीजें चलती बहुत सी चीजें चलती मतलब है। इतना कुछ चलता है जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो Exist मेरे नहीं ख्याल से करता, सही मतलब सोशल मीडिया की बातों को तो मुझे लगता है बहुत सीरियसली आप लेती हैं, सोशल मीडिया को सीरियसली नहीं लेती हैं? नहीं लेती। हालांकि अगर आपको लेती तो फिर वो हिम्मत ही नहीं आती कि 8 बजे रात में जाओ अयोध्या भाई, भले ठीक है फैमिली मेंबर्स के साथ में, लेकिन तो भी एक खौफ रहता है जो सुनने को मिलता है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था, आराम से इंसान गया मिला। तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि पहले खुद तो फेस करे वैसा कुछ, जब मेरे साथ होगा, जब आंख से देखूंगी तब बिलीव करूंगी, वरना ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी मान लेंगे। पहली बार आस्था को प्यार कब हुआ था? कभी भी नाम नहीं पूछूंगा। मुझे क्लास 9th में हुआ था। ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? प्यार था, क्रश था? नहीं नहीं, प्यार था। प्यार था? हाँ तो मतलब कन्वे किया? हाँ किया। तो कुछ आगे बात बढ़ी? बड़ी, अब बस यही रोक दीजिए। ये रुक यार, हीरोइन का डेब्यू है, इससे ज्यादा का खुलासा बस करना नहीं बस चाहिए। बस यहीं तक यहीं तक ठीक अच्छा, है। ड्रीम हीरो कौन है? ड्रीम हीरो मुझे कैसा? मतलब जिसके साथ काम करना है, जिसके साथ फिल्म करनी है। मुझे काम तो करना है रणवीर सिंह के साथ। वाह, क्या बात। क्यों मतलब? ऐसे मुझे मस्त लगते हैं। हाँ। सही लगते हैं। कपड़े कैसे लगते हैं उनके? कपड़े कैसे भी लगे, हाँ। वो उनका अपना स्टाइल है। हाँ। अब भाई उनके कपड़े पे ही तो दीपिका मतलब- पादुकोण जैसी लड़की फिदा है, तो फिर हाँ, आप मतलब और हम कौन होते हैं ऑब्जेक्शन डालने वाले? शादी के बाद ये लग रहा था दीपिका रणवीर को सुधार देगी, रणवीर ने दीपिका को बदल दिया। वही बात नहीं, तो उनके कपड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है। और बाकी जितने बहुत लोग हैं जिनके साथ में काम करना, लेकिन रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहती हूँ। अच्छा, खेसारी के साथ काम करना कैसा रहा था? बहुत बढ़िया था, उनके साथ भी उनकी बढ़िया सबसे था। बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगती है? वो भी ह्यूजली पॉपुलर है, मतलब हाँ, भोजपुरी में उनकी मेरे ख्याल से सबसे पवन बड़ी सिंह strength खेसारी। है। हाँ, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका हार्ड वर्क है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मतलब उनको ये रहता था कि मतलब 5 मिनट का टाइम उनके पास नहीं रहता था कि कहीं बैठ के वो बात भी कर ले किसी से। कुछ नहीं, आते थे अपना शूट किया, फिर वापस गए, जिम से ही आते थे, फिर शूट करते थे, फिर जिम जाते थे। तो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा। उसका हम लोग 10% भी नहीं है, कुछ नहीं है। और हीरोइन कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अगर किसी हीरोइन के साथ अब आस्था को सेकंड लीड करना हो, भोजपुरी में या हिंदी में? दोनों में। हिंदी में अगर मुझे करना हो तो मैं प्रियंका जी के साथ करूँगी। प्रियंका के साथ सेकंड लीड भी कर लेंगे हाँ, आप? कर लूंगी मैं। प्रियंका चोपड़ा जी के साथ कुछ ठीक भी है, करूँगी। डन डन डन। मैंने भी प्रियंका चोपड़ा के साथ इंटरव्यू किया था और मैं बस फैन हो गया था वो उनका। क्या बोलती हैं उनका भाई और साहब, अरे क्या क्या बोलती क्या दिखती हैं, मतलब दिखने का तो छोड़िए, हाँ, दिखना तो क्या बोलती हैं भाई साहब। उनका ऑरा बड़ा मतलब जबरदस्त। मन करता है सुनने का। इंग्लिश हिंदी दोनों? दोनों लाजवाब। और भोजपुरी में? भोजपुरी में आम्रपाली जी उनके साथ आप कर लेंगी? कर लूंगी। बट क्योंकि अब आपका बड़ा डेब्यू हो रहा है, हाँ, बड़ा मतलब डेब्यू ग्रैंड लॉन्च हो रहा है, तो जाहिर है थोड़ा सोच समझ के भी चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ, सोच समझ के तो करनी पड़ेंगी, लेकिन आम्रपाली जी बहुत सीनियर है ना हम लोग से, और वो एक तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया था। बिल्कुल, तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि अगर वो कैरेक्टर उस लायक नहीं रहेगा तो मुझे देंगे। गॉड मदर है वो आपकी, एक हाँ, तरह गॉड से मदर है। कहा जा सकता और है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर उन्हें नहीं लगेगा कि ये एक्ट आस्था को नहीं करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी एंगल से देंगी। उनको इतना बिलीव है मेरे ऊपर, उनके बिलीव से ही आज मैं यहाँ तक हूँ, तो इतना तो उन पे विश्वास कर ही तो सकती हूँ। अभी क्योंकि जाहिर है आप पवन सिंह के साथ डेब्यू कर रही हैं, इंडस्ट्री में चर्चा फैल गई है, ऑफर आने शुरू हो गए? अभी तो कोई एल्बम का भी अभी नहीं आता है क्योंकि कितनी सच्ची हीरोइन है यार। क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि अभी मूवी का शूट चल रहा है, तो अभी डिस्टर्ब करने लायक नहीं। ऐसे नहीं कि आया नहीं है, लोग परेशान हैं क्योंकि ये सावन का महीने चल रहा है ना, तो बहुत परेशान है कि अरे आप मूवी कर रही हैं, इस समय मूवी कर रही हैं, बताइए आपको इस समय मूवी नहीं, हमारा एल्बम था, हमारा एल्बम था, हमारा एल्बम रह गया। सबको सॉरी 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 यही कह सकता है इंसान। तो अभी तो ठीक है, यही मूवी ठीक है, बाद में देखते हैं क्या। बाद में देखते हैं, ठीक है। तो बाद में हम भी देखते हैं आपका काम, और फिर हम भी रिव्यू करते हैं कि कैसी है आपकी फिल्म। एल्बम देखा आज जो मेरा गाना है वो देखा? अभी नहीं देखा, अब देखता हूँ। उस गाने के बारे में भी बताइए कुछ, मुझे पता ही नहीं था उस गाने में आप हैं, अब पता चला मुझे।
अच्छा, आज ही गाना आया है और 6-7 घंटे में उस पे 1.3 मिलियन व्यूज हो गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और उसका ही अभी हम ये जो कॉस्ट्यूम पहने हैं उसी के इवेंट पे से अच्छा, आ रहे हैं। मंदिर में इवेंट था, भंडारा भंडारा लगा हुआ था, तो उसके इवेंट से आ रहा है, चूड़ी हरी हरी। ओके, तो वो गाना के बारे में कुछ बताइए ना कि क्या है, किसके साथ है, कैसे है? पवन सर के साथ पवन है। सर के साथ है। हाँ, मैं चूड़ी आपसे हरी हरी सुनना चाह रहा टाइटल था। है और विकी जी हैं उसके चैनल के जो मालिक हैं, विकी जी हैं, और उन्होंने ही मेरे ऊपर विश्वास किया था कि नहीं इस गाने में आस्था करेगी, और सर ने तो विश्वास किया ही है। तो वो गाना भी आपका खूब मिलियंस पहुंचे। हाँ, जब तक बहुत ये बढ़िया चल इंटरव्यू रहा है। आपका पहुंचेगा वो गाना और भी आगे पहुंच हाँ, जाएगा। अब तक तो और पहुंच गया होगा। क्या नाम है, आगे भी खूब आप काम करें, जी, यही हमारी बिल्कुल। शुभकामना है। और अगली Thank बार जब you. आप मिलेंगी तो 9th वाला किस्सा थोड़ा सा नहीं नहीं पार्ट नहीं 2 में लेके नहीं जाएंगे नहीं, उसको। आप हमको ऐसे पूछ लीजिएगा, नहीं ये हटा के पूछ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, हटा दो भाई इसको। ठीक है, इसको हटाइए फिर हम पूछते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आस्था, थैंक यू लवली सर, टॉकिंग थैंक टू यू यू। सो मच। फिर मुलाकात करते हैं जल्द, जब आपकी पहली फिल्म रिलीज हो जाएगी हाँ। और हिट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, फिर Thank आप you. मुझसे देख के पूछिएगा कि या मैंने कैसा काम हाँ किया, मैं भी बिल्कुल, आपसे फीडबैक लूंगी बिल्कुल ना। बिल्कुल, हाँ, ये बहुत ठीक, जरूरी है। हाँ, आप बहुत जरूर। समझदार हैं लेकिन पहली फिल्म के हिसाब थैंक यू, से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।